प्रश्नावली 3.3 प्रश्न संख्या 3। इससे पहले के प्रश्न कहाँ है? प्लेलिस्ट में, है ना। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं जितने भी प्रश्न के सॉल्यूशन करता हूँ वो सारे प्लेलिस्ट में डालता हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियो मज़े से देखो। अब प्रश्न 3 क्या कहता है? प्रश्न है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है? यदि, यानी कि एक चतुर्भुज है हमारे पास में ABCD, है ना। मान लो ये चतुर्भुज है, ये ABC और D। अब ये बताना है कि ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या। तो ये समांतर चतुर्भुज कब हो सकता है? जब इसमें कितनी क्वालिटी हो? 5 क्वालिटी हो। सबसे पहली क्वालिटी क्या है कि इसकी सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर होनी चाहिए। सम्मुख भुजा जो है वो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए। ये पहला गुण। दूसरा गुण, सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए। कौन से कोण? आमने सामने वाले जो कोण हैं वो क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो अगर कोण ए आपका मान लो 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाला कोण कौन है? सी, तो वो भी कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। इसी प्रकार कोण बी किसके बराबर होगा? कोण डी के बराबर होगा। तो इसके जो सम्मुख कोण है वो आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। फिर तीसरी क्वालिटी, तीसरा जो इसका गुण है वो क्या है कि जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समानांतर होनी चाहिए। यानी आमने सामने की भुजाओं को कितना ही आगे बढ़ा दो वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। यानी कि अगर एक भुजा AB है तो इसके समानांतर इसके सामने वाली भुजा होनी चाहिए, यानी इसके समानांतर क्या होनी चाहिए? DC होनी चाहिए। इसी प्रकार AD जो है उसके समानांतर क्या होनी चाहिए? BC होनी चाहिए। तो ये इसका कौन सा गुण हो गया? तीसरा गुण। किसका? समांतर चतुर्भुज का। फिर जो चौथा इसका गुण है वो क्या है कि इसके जो विकर्ण होते हैं, अगर हम इसमें 2 विकर्ण खींचे तो ये विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे? समद्विभाजित करते हैं। यानी जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर क्या करते हैं? वो समद्विभाजित होते हैं। अब समद्विभाजित क्या होता है? तो मैंने इसको सबसे पहले क्वेश्चन में बड़े आराम से सिखाया था, तो आप वहां जाकर इसको समझो। ये इसका कौन सा गुण हो गया? चौथा गुण हो गया। और लास्ट इसका गुण है कि इसके जो आसन्न कोण है, यानी पास वाले कोण, पड़ोस वाले कोण, है ना। 5वां नंबर क्या है? जो पड़ोस वाले, जैसे A के पास में कौन है? B, तो कोण A प्लस कोण B की जो जोड़ होती है वो कितनी होती है? 180 डिग्री। यानी जो भी पास पास के कोण हैं उन सब की जोड़ कितनी होगी? 180 डिग्री होगी। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर इस चतुर्भुज में ABCD में अगर मैं कोण D और कोण B को जोड़ूं और उसकी जोड़ कितनी आए? 180 डिग्री आए, तो क्या वो समांतर चतुर्भुज है क्या? तो यहाँ देखो कोण D कहाँ है? ये है। और B कहाँ है? ये है। तो बताओ D और B को जोड़ने पर 180, क्या ये आसन्न कोण है क्या? ये आसन्न कोण नहीं है। आसन्न कोण का मतलब होता है पास वाला कोण। तो D के पास में B थोड़ी ना है, D के पास में तो C है और D के पास में A है। इसलिए D और B की जोड़ 180 हो तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, है ना। तो हम कहेंगे यह समांतर चतुर्भुज। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है? दूसरा है कि AB बराबर DC। जो AB है वो DC के बराबर है। चलो एक तो ये आमने सामने की भुजा बराबर आ गई। फिर ये कितनी है? 8-8 सेंटीमीटर। यानी कि ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। यानी आमने सामने वाली भुजा बराबर हो गई। फिर AB 4 सेंटीमीटर। तो देखो, एक सेकेंड देख लेता हूँ ये कितना है। यहाँ पर AD है। क्या है? AD। ठीक, AD कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो AD आपका कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। फिर BC कितना हो गया? 4.4। ये BC कितना हो गया? 4.4 सेंटीमीटर। तो अब ये कह रहा है क्या अब ये समांतर चतुर्भुज होगा क्या? भैया देखो, यहाँ पर इसके आमने सामने वाली भुजा तो बराबर है, लेकिन ये आमने सामने वाली भुजा बराबर होनी चाहिए, जबकि ये दोनों बराबर नहीं है। ये 4 है और ये 4.4 है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ सम्मुख भुजा बराबर नहीं है, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो इसमें भी ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, क्योंकि ये 5 गुण में से कोई भी गुण इसमें है ही नहीं। फिर देखो तीसरा है कि कोण A, ठीक है, वो तो आपको दे दिया 70 डिग्री, और कोण B जो है कोण C जो है वो आपको दे दिया 65 डिग्री। तो कोण A देखो ये वाला है और कोण C ये वाला है। तो जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होने चाहिए, जबकि यहाँ सम्मुख कोण बराबर नहीं आ रहा है, एक 70 आ रहा है और एक 65 आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे सम्मुख कोण बराबर नहीं है, सम्मुख कोण बराबर नहीं है, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो इन तीनों में ही ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, क्योंकि इन 5 क्वालिटी में से एक भी क्वालिटी जो है इसमें नहीं है, इसलिए ये तीनों ही समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकते। प्रश्न 4 है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए। यानी आपको एक कच्चा चित्र बनाना है जो समांतर चतुर्भुज ना हो, यानी वो समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, परंतु इसके 2 सम्मुख कोणों की माप बराबर हो, यानी 2 ऐसे कोण सम्मुख कोण जिनकी माप आपस में बराबर हो। तो आपने क्या करना है कि बिना माप की एक कच्ची चतुर्भुज बनाना है, ठीक है, लेकिन उसके जो कोण हैं, सम्मुख कोण जो है वो बराबर होने चाहिए। मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो कोण A और कोण C आपस में बराबर हो, कोण D और कोण B आपस में बराबर हो, यानी ये 30 डिग्री हो तो ये भी 30 डिग्री, ये 70 डिग्री हो तो ये भी 70 डिग्री। तो ऐसा आपको एक चित्र इसमें बनाना है, और इसमें आप लिख सकते हैं कि हम यहाँ एक कच्चा चित्र बनाया ABCD, जिसके सम्मुख कोण आपस में क्या है, बराबर है। बस इस प्रश्न का इतना सा ही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 है, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। यानी हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है कि ये समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब इसमें 5 गुण होंगे, है ना, यानी इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, है ना, और इसके जो आसन्न कोण होंगे, पास वाले कोण होंगे, उनकी जोड़ 180 होगी। तो यहाँ अगर मान लो ये A है, ये B है, ये C है और D है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनके जो आसन्न कोण है उसका अनुपात कितना है, 3:2 है। यानी कि ये कोण अगर 3 है तो ये कोण कितना है, 2। फिर मैंने कहा था जब भी अनुपात आए, एक बात दिमाग में बैठा दो आप, ये जो अनुपात शब्द आता है, जैसे मान लो 3:2 दिया है, तो अब आपको क्या चाहिए, आपको कोण चाहिए। तो एक कोण तो 3 है और दूसरा कोण कितना है, 2 है, लेकिन इसके साथ आपको x भी लगाना पड़ेगा, यानी 3 × x और 2 × x, तब जाके वो अनुपात से क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा, तब जाके वो अनुपात से क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। बस अभी आपको यही समझना है कि जब भी अनुपात आए तो उसको हमेशा x से गुणा करो, वो चीज़ अपने पास आ जाती है। अगर वो कोण है तो वो कोण आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, पास वाले कोण, और पास वाले कोणों को हम क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये भी 3:2 के रूप में होगा, ठीक है। तो एक 3 और दूसरा 2। तो अब ये कह रहा है कि 2 कोण आसन्न कोण के रूप में है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप बताओ, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज का गुण होता है कि उसके जो आसन्न कोण यानी पड़ोस वाले कोण होते हैं, उनकी जोड़ 180 डिग्री होती है। तो अब यहाँ कोण A कितना है, 3x, तो A की जगह 3x फिर प्लस का निशान, कोण B की जगह 2x फिर बराबर 180 डिग्री। 3x और 2x, x के साथ जुड़ जाएगा, तो 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो ये हो गया 5x बराबर 180। हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इस 5 को इधर भेजना होगा। लेकिन 5x में जो ये 5 है वो x
से कैसे जुड़ा हुआ है, गुणे से जुड़ा हुआ है। जो 5 और x है इनके बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब इसमें किसका निशान है, गुणा का निशान है। तो अगर 5 अगर गुणे में है तो वो बराबर के इधर किस में आएगा, भाग में यानी बट्टे में आएगा। तो ये x और 180 तो अपनी जगह पर है, ये 5 इधर आएगा तो गुणे से भाग में यानी बट्टे में, बट्टा 5 आ जाएगा इधर, ठीक है। अब 180 में जो है हम 5 का भाग देंगे, तो 5 त्रिया 15, पीछे बचे 3, ये हो गया 5 छंग 30, तो उत्तर कितना आया 36। तो x बराबर कितना आया 36 डिग्री। अभी तो हमारे पास x आया है, कोण A कितना है 3x है ना, तो हमें अभी कोण A और कोण B निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, तो कोण A बराबर कितना है 3x, यानी कि 3 इंटू एक्स, और x कितना है 36, x हमने निकाला ना 36, तो x की जगह 36 और 3 और 36 का गुणा हो जाएगा। तो 3 और 36 का गुणा करो, देखो 6 त्रिया 18, हासिल का 1, 3 त्रिया 9 और 1 10, यानी कोण A आपका आया 108 डिग्री। फिर कोण B देखो कितना होगा, तो कोण B है 2x और x हमें पता है कितना है 36, तो 2 इंटू 36, x की जगह 36, 36 दूना 72, गुणा करना आपका 72 डिग्री आएगा। अब देखो कोण C भी हमें बताना पड़ेगा, तो कोण C यहाँ है, तो देखो समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अगर ये 3x है तो ये भी कितना होगा 3x, और 3x का मतलब ये कितना है 108 डिग्री, तो ये 108 है तो ये भी कितना होगा 108 डिग्री, तो कोण C हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, कारण क्या है, सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। फिर कोण D, तो कोण D देखो B और D आपस में बराबर होंगे। अच्छा B कितना है, B है 72, तो D भी कितना होगा 72 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है सम्मुख कोण है, ये भी क्या है सम्मुख कोण है। इसका मतलब यहाँ पर मैंने सम्मुख कोण ही लिखा है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये प्रश्न संख्या 5 करना होगा। प्रश्न संख्या 6 है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो वो उसके जैसा ही प्रश्न है जैसे पहले था, है ना। तो देखो ABCD हमारा एक समांतर चतुर्भुज है मान लो, ठीक है। तो ये कहता है कि दो आसन्न कोणों की माप बराबर है, यानी दो पड़ोसी के जो कोण है वो आपस में बराबर है, यानी ये जितना है उतना का उतना ये है। अब पता नहीं कितना है, तो जब पता नहीं होता है तो हम उसको क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो अगर कोण AX है तो कोण B भी कितना होगा x, क्योंकि A B के बराबर है, ऐसा प्रश्न कह रहा है, ठीक है। अब हमें सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो अब माना कोण A बराबर x, तो B भी आपका कितना हो गया x हो गया प्रश्नानुसार, है ना। अब प्रश्नानुसार, या फिर हम कह सकते हैं कि आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का जो योग है वो कितना होता है 180 डिग्री। अब आसन्न कोण A और B, तो x प्लस x यानी कोण A प्लस कोण B, इन दोनों की जोड़ कितनी हो गई 180 डिग्री। 1x और 1x कितने हो गए 2x बराबर 180 डिग्री। फिर ये दो गुणे में है तो भाग में जाएगा, तो x बराबर 180 बट्टे 2, है ना। अब 180 में 2 का भाग देना है, तो देखो 2 एकम 2, 2 नम 18 और ये 0, यानी x बराबर मुझे कितना मिला 90 डिग्री। यानी x A भी है और B भी है, तो हम कहेंगे कोण A बराबर कोण B। कोण A और कोण B बराबर होगा क्योंकि दोनों ही क्या है x है, और x कितना निकाला 90 डिग्री। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो कोण A बराबर 90 डिग्री और कोण B बराबर 90 डिग्री, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब C और D क्या होगा, तो देखो कोण A और कोण C आपस में बराबर है ना। कोण A और कोण C आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों ही सम्मुख कोण है, आमने सामने के कोण है। तो ये भी कितना आएगा, C भी कितना आएगा 90। फिर B और D भी बराबर है, तो कोण B और कोण D भी आपस में क्या होंगे बराबर। तो B अगर 90 है तो D भी कितना होगा 90। तो इस प्रकार से हमें A B C D सारे कोण कितने मिल जाएंगे 90-90 के मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 7 है,
संलग्न आकृति होप HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, यानी ये जो है एक समांतर चतुर्भुज है। x, y और z के कोणों की माप ज्ञात कीजिए और इनके गुण भी बताइए, यानी हमने किस गुण से इसको x, y, z को ज्ञात किया ये भी हमें बताना है। तो देखो, जब मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने आपको कहा था कि जब भी एक समांतर चतुर्भुज हो और उसमें अगर आपके विकर्ण आ जाए, क्या आ जाए, विकर्ण, ये जो लाइन है बीच वाली इसको हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो जब विकर्ण आ जाए तो आपको 3 नियम लगाने पड़ते हैं, 3 नियम एक्स्ट्रा याद रखने पड़ते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 2 में मैंने बताया था। तो अगर आप पहले प्रश्न संख्या 2 पूरा सीख लेंगे तो ये पूरा प्रश्न आपको सही से समझ में आएगा और प्रश्न संख्या 2 आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जब विकर्ण होते हैं तो एक नियम हमें याद रखना पड़ता है एकांतर कोण का। किसका, एकांतर कोण का। तो देखो, एकांतर कोण क्या होता है कि जब दो समांतर लाइनें हो और एक तिरछी लाइन हो, ऐसे यूं, ठीक है, तो एक जेड बनता है। क्या बनता है, जेड। तो इस जेड में ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो एक तो एकांतर कोण इसमें बन रहा है, देखो यहाँ जेड बन रहा है, ये वाला जेड बन रहा है, ठीक है। फिर ऐसे भी जेड बन रहा है, देखो यहाँ से ये ऐसे। तो दो तरीके से आपके जेड बन रहा है, ऐसे भी जेड बन रहा है इसमें, है ना, ये देखो जेड बन रहा है। तो एक तो एकांतर कोण ध्यान रखना पड़ता है। फिर इसमें देखो त्रिभुज भी बन रहा है, तो देखो एक त्रिभुज। तो दूसरा नियम क्या करते हैं कि जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है, 180 डिग्री। ये हमने 7वीं में मजे से सीखा था, है ना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। और तीसरा जो इसमें नियम हम लगा सकते हैं वो हम लगा सकते हैं आसन्न कोण का। किसका, या फिर रेखिक कोण युग्म का। किसका, रेखिक कोण युग्म का। यानी कि सीधी रेखा में बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सीधी रेखा में बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे मान लो यहाँ एक लाइन खींच दी तो ये दोनों कोण, ये वाला और ये वाला, दोनों मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये 3 नियम हमें याद रखने पड़ते हैं। चलो अब हम प्रश्न करते हैं। तो देखो, हमारा प्रश्न जो है वो है कि हमें XYZ के मान ज्ञात करने इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ हमें सबसे पहले एकांतर कोण ढूंढना है। किसको ढूंढना है, एकांतर कोण को ढूंढना है। तो देखो यहाँ एक जेड बन रहा है, ऐसे ये जेड बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना हुआ, 40 डिग्री हुआ, है ना, क्योंकि ये एकांतर कोण है ना। तो मैं कहूँगा कि जो y है वो कितना है, 40 डिग्री होगा। क्यों होगा, एकांतर कोण। गुण भी बताना है अपने को, है ना, एकांतर कोण। चलो y तो हमारे पास आ गया। कैसे आया कि भैया यहाँ पर ऐसे z बन रहा है ना, और ये दोनों लाइन समांतर है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर। तो ये 40 और ये y आपस में क्या होंगे, बराबर। और गुण क्या है, एकांतर कोण। चलो अब अगर आपको यहाँ पर z चाहिए, है ना, क्या चाहिए, z चाहिए। तो z कैसे आएगा, देखो ये भी एकांतर कोण बना रहा है। कैसे बना रहा है, ऐसे ऐसे बना रहा है। तो अगर ये z है तो ये भी क्या हुआ, z हुआ, है ना। अब हमें क्या पता करना है, देखो अब देखो यहाँ भी z बन रहा है। कैसे, ये देखो यहाँ पर ऐसे z बन रहा है, ऐसे, ठीक। और ये कितना है, 70 डिग्री। और ये पूरा कितना है, ये पूरा भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। बात समझ में आई, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि कोण PZO, कोण PZO z है तो HPE भी कितना होगा, z होगा। चलो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली इतना लिख देना कि ये कोण 1 बना दो, इसको क्या बना दो, 1, ठीक है। तो हम कहेंगे कि z बराबर कोण 1। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण है। ये भी क्या है, एकांतर कोण है। यानी कोण 1 कितना है, z है। ये कोण 1 कितना है, z है, ठीक है। अब मैंने कहा कि भैया यहाँ भी z बन रहा है ना। इसका मतलब ये y और ये 1, ये पूरा एक कोण बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये 70 है तो ये पूरा कितना हुआ, 70 हुआ, है ना। तो मैं कहूँगा कोण 1 प्लस y, कोण 1 प्लस y बराबर, ये दोनों मिलके कितना आ रहा है, 70 डिग्री आ रहा है, ठीक है। कैसे आया, तो इसमें भी आपके
एकांतर कोण। किससे? एकांतर कोण से। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये जेड वाला कोण, है ना। तो कोण 1 प्लस वाई हमारे पास है, वाई कितना है 40, तो वाई की जगह आ गया 40 बराबर 70 डिग्री। अब हमें कोण 1 चाहिए, और कोण 1 किसके बराबर है? जेड के बराबर है, ध्यान रखना आप इसको। तो कोण 1 और 70 जो है वो अपनी जगह पर है, और 40 उधर जाएगा, तो 40 उधर जाएगा तो कितना हो गया? माइनस का 40 हो गया। कोण 1 बराबर 70 में से 40 गया, कितना आया? 30 डिग्री। तो कोण 1 अगर मेरे पास 30 डिग्री आया तो जेड भी कितना आएगा? 30 डिग्री, क्योंकि कोण 1 और जेड आपस में क्या है? बराबर है। चलो, तो जेड वाई हमारे पास आ गया, और जेड भी हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए एक्स। देखो एक कितना निकाला? एक मैंने निकाला 30 डिग्री, और ये हमारा क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भैया त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोण क्या है? 40, 30 और x, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 40 प्लस 30 प्लस x, इन तीनों की जोड़ कितनी आई? 180 डिग्री। तो 40 और 30 तो जुड़ जाएंगे, ये हो गया 70 प्लस x बराबर 180 डिग्री, है ना। अब x और 180 तो अपनी जगह पर रहेगा, ये 70 इधर आएगा तो माइनस 70 हो जाएगा। 180 में से 70 गया तो कितना बचा? 110 डिग्री बचा। तो x हमें कितना मिला? x भी हमें 110 डिग्री मिला। तो इस प्रकार से हमारा y तो हो गया 40 डिग्री, z हो गया 30 डिग्री, और x हो गया 110 डिग्री।